हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लास 12 के लिए और इम्पोर्टेंट है और आपने ये क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ क्या रहता है? ओम्स लॉ कहता है, पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज applied across the ends, so it stated that the voltage applied across the ends of the conductor is directly proportional to current flow through the conductor at constant temperature। ये क्या कर रहा है? It state that the voltage applied across the ends of conductor is directly proportional to the current flow through the conductor at constant temperature। कहने का मतलब है, मान लो कि मेरा ये कंडक्टर है, सपोज नाउ मेरा ये कंडक्टर है, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक सेल पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या करा, एक सेल पुट कर दिया, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव वाला। तो ये क्या है, ये वोल्टेज है ना, वोल्ट, ठीक है ना, वोल्टेज है ना, जिसको हम पोटेंशियल भी कहते हैं ना, पोटेंशियल भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इतना। तो ये क्या रहता है, अगर मैं ये कहता है, अगर इट स्टेट है ना वोल्टेज, मैं वोल्टेज अप्लाइड कर दूँ, यानी कि एक सेल लगा दूँ, अप्लाइड कर दूँ अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, यानी कि इनके एंड ऑफ कंडक्टर पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। जो इसमें करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज बनाए, वह सेल वोल्टेज क्रिएट करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो V = RI। ये R क्या है? ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। ये क्या रहता है, ये करंट को यानी कि रेजिस्ट करता है, यानी कि करंट को जाने नहीं देता। जैसे करंट अगर आगे की तरफ जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको पीछे की तरफ थोड़ा वो करता है, यानी कि एक तरह का एग्जाम्पल के तौर से आप ले सकते हो। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो क्या करता है, वो हमारे करंट के खिलाफ रहता है। ये सिंपल सा बोले तो, ठीक है, रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। तो ये रहता है। फिर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो VI, ठीक है ना। ये रहता है, ये कहता है ओम्स लॉ, ये ठीक है। अब ओम्स लॉ अगर आप क्लास 12th में हो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जानना कि, बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है जो आपका रहता है ना J = σE, वो भी हम इसमें प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया। सो फर्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन, है ना, यहाँ आप लिखा सकते हो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये आप अगर क्लास 12th में हो तो चैप्टर 3 में आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या रहता है। मैं आपको बताता हूँ, जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि करंट को फ्लो करने नहीं देता। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है? लेंथ के, यानी कि लेंथ जितना बड़ा होगा, जैसे मान लो लेंथ है, ये लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मतलब करंट को फ्लो करने नहीं देगा, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, यानी कि जितना एरिया बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। या तुम खुद सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे कमरे का एरिया लगा लो एरिया बड़ा है, तो करंट आसानी से फ्लो करने लगेगा,
उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं होगी, कि उसको आगे जाने में कोई संकट पैदा नहीं होगी, ठीक है ना। अगर एरिया छोटा हो जाए तो उसको धक्का मुक्की यानी कि करंट आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। ये आप सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ R इक्वल टू L बाई ए। हाँ, जो मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पर L लगा सकता हूँ, L लगा दिया मैंने। अब इसको हटाने के लिए मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म लेता हूँ R। ये क्या रहता है, ये मेरा रेजिटिविटी रहता है। ये क्या रहता है, रेजिटिविटी रहता है, ठीक है ना, रेजिटिविटी रहता है। इसके बारे में भी मैंने वो डिटेल वीडियो बना रही थी, तो आप सर्च कर लेना। अभी फ़िलहाल मैं इसका डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा, अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो v इक्वल टू क्या रहता है, v इक्वल टू आई आर रहता है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और आपको पता है r इक्वल टू रो एल बाई ए, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है, r इक्वल टू रो एल बाई ए। अब पुट, वेट अ मिनट, हाँ, ये पुट सेकेंड इन फर्स्ट, यानी कि अगर इसको हम सेकेंड में डाल दें तो क्या बन जाता है, v इक्वल टू आई रो एल बाई ए। यही तो बनेगा, ये i है, ये रो है, ये एल बाई ए, ठीक है। अब आपने करंट डेंसिटी पढ़ी होगी, करंट डेंसिटी पढ़ी होगी। करंट डेंसिटी क्या रहता है, करंट डेंसिटी रहता है आपका J इक्वल टू आई अपॉन ए। ये आपको पता होगा, बेसिक आपको पता होगा। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहता है, इसको हम J से डिनोट करते हैं, जो कि करंट अपॉन एरिया रहता है, करंट अपॉन एरिया रहता है, ठीक है ना, करंट अपॉन एरिया। अब यहाँ पर देखो, करंट ये है, एरिया ये, तो मैं इसको J लिख सकता हूँ, और ये J है, और ये रो L लिख सकता हूँ। तो इतना डेरिवेशन क्रिएट किया कि J रो L आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये J रो R L आ गया, ठीक है। अब अपने एक, वेट अ मिनट, अब देखो ये हमारा क्या है, ये पोटेंशियल है। अब आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा ना। ये क्या रहता है, V इक्वल टू ई अपॉन एल, ये पढ़ा होगा ना, बेसिक्स तो पता होगा ना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इंटू एल इक्वल टू जे एल, ठीक है ना। हाँ, ये है, मैंने कुछ नहीं करा, वो पोटेंशियल जो था उसकी जगह मैंने E इंटू एल लिख दिया, क्योंकि आप हमारा यही वो रहता है रिलेशन बिटवीन। अब कोई बच्चे कह रहे हो सर उसमें माइनस रहता है, हम यार वो लगा रहे हैं, मोड लगा रहे हैं, हम नेगेटिव को हटा रहे हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो L से L कट जाएगा। अब जब L से L कट जाएगा, सो मेरा क्या आ जाएगा, J इक्वल टू E अपॉन रेजिटिविटी, ये आ गया। तो सिंपली हमारा यहीं से, अब देखो J इक्वल टू E अपॉन रेजिटिविटी आ गया। अब आपको पता है कंडक्टिविटी, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, ये मत कहना कि सर नहीं पता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, अब रेजिटिविटी का उल्टा रहता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या रहता है, रेजिटिविटी का उल्टा रहता है। तो इसका साइन कैसे रहता है, सिग्मा, और इसका साइन कहता है रो। तो मैं 1 रो की जगह सिग्मा ई लिख सकता हूँ, सिग्मा ई। तो मेरा सिंपल ही आ गया ना, J इक्वल टू सिग्मा ई आ गया। तो ये आपकी डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है,